जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे साल 2025 में माघ का महीना कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा। साथ ही हम जानेंगे इस माह के नियम और हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के बाद वर्ष का 11वां महीना माघ माह प्रारंभ होता है। पौष पूर्णिमा के बाद माघ माह प्रारंभ हो जाता है। साल 2025 में 14 जनवरी 2025 से माघ का महीना प्रारंभ होगा और 12 फरवरी 2025 को माघ माह की समाप्ति होगी। इस माह की महिमा का वर्णन और महत्व पुराणों में अधिक मिलता है, तो आइए जानते हैं इसका महत्व, नियम और दान खास बातें। माघ माह में गंगा के तट पर वार्षिक कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस महीने में गंगा नदी में स्नान और दान का खास महत्व है। इस माह में गंगा माता, सूर्य देव, भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस माह में तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इस महीने में गंगा स्तोत्र, गंगा स्तुति का पाठ करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। माघ मास में दान करने का बहुत महत्व है। पुराणों में अनेकों दान का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्नदान, विद्यादान, अभयदान और धन का दान ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। माघ मास में खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान और गर्म वस्त्रों का दान करने से महाफल प्राप्त होता है। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। निर्णय सिंधु में कहा गया है, माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 1 बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले पूरे माह स्नान के योग न बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। माघ माह में घर के द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, दान पुण्य किया जाता है। इस माह में किसी भी तरह का व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यह माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है। इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत आदि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को शुद्ध एवं पवित्र बनाए रखना चाहिए। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी होता है। माघ माह में तिल गुड़ का सेवन करना लाभकारी होता है। माघ मास में श्री हरि के साथ साथ श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस माह में कल्पवास के नियमों का पालन करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य है तप, होम और दान। तीनों से ही आत्मा का विकास होता है। पुराणों में वर्णित है कि इस माह में पूजन, अर्चन व स्नान करने से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है और स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में नदी तथा तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से होते हैं। मान्यता यह भी है कि माघ मास की पूर्णिमा को नदी स्नान और दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत भी हैं, जैसे कि सटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा, तिल चतुर्थी यानी कि सकट चौथ, रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, संकष्टी चतुर्थी, इनका पालन करना चाहिए। माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजस्व यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। जब भी आप दान करें, दान किसी के दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाए वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी माघ मास की जानकारी कि माघ मास कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और क्या क्या नियम हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।